दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे। दोस्तों, बर्थ टाइम से कैसे पता लगा सकते हैं लोसो ग्रिड से कि आपका जॉब का टाइमिंग कैसे होगा? बहुत सा सिंपल है। सबसे पहले आप पता करें कि आपका बर्थ टाइम क्या है। जैसे किसी भी व्यक्ति का बर्थ टाइम 3:27 में है, ठीक है, पीएम में। पीएम भी हो सकता है, एएम हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। पीएम की हम अभी बात करते हैं कि 3:27 में होता है अगर किसी भी जातक का, तो क्या होगा उसका जॉब का उम्र या टाइम। सबसे पहले इस लोसो ग्रिड जो है इसको आपको पता होगा लोसो ग्रिड के बारे में कि लोसो ग्रिड क्या होता है। ये इसका चार्ट है, ये हम आपको बता चुके हैं। इस चार्ट को सिर्फ आप याद रखना है। अगर इसमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, टाइमिंग की जरूरत है। अब डेट ऑफ बर्थ की जरूरत कब पड़ेगा इसको समझाने के लिए, तो टाइम अगर 3:27 है तो दोस्तों इसमें सबसे पहले ये जो है, ये घर जो है, ये है अर्थ एलिमेंट। ये अर्थ एलिमेंट का है 8, 5 और 2। आप तो जानते ही हैं कि ये तीनों अर्थ एलिमेंट का होता है। तो अगर हमको इस लोसो ग्रिड को कहीं से भी अगर जोड़ेंगे, इस रो को जोड़ेंगे, इस कॉलम को जोड़ेंगे, कहीं भी अगर आप जोड़ेंगे तो हॉरिजॉन्टल जोड़ें या पैरेलल जोड़ें, तो आपको योग जो आएगा वो 15 आएगा। कहीं से भी अगर आप इस सब को जोड़ते हैं या इस सब को जोड़ते हैं तो भी आपको योग जो आएगा वो 15 आएगा। ये हम आपको बता चुके हैं। ये 15 प्लस 8 ये आपको जोड़ना है, 15 प्लस 8। तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 5 20 और 20 प्लस 3 कितना हो गया? 23। ये हो गया 23, मेरा निकल गया है। अब इस 23 में जो 23 हमारे पास में आया है वहां पे आपको ये जोड़ना है 2, 7 और 3। अब क्यों जोड़ना है हम आपको बताते हैं। 23 है, 23 निकला प्लस 3 कितना हो गया? 26। 23 प्लस 2 कितना आया? 25 और 23 प्लस 7 कितना आया? 30। ये जो है, ये तीनों उम्र जो है, ये पीएम के लिए हम बता रहे हैं आपको, पीएम के लिए सिर्फ ये तीनों जो है इस जातक का जो है टाइमिंग है जॉब लगने का। इस उम्र में उसको जॉब लगेगा, ये निश्चित है। कितना? 26, 25 और 30। अब ये कैसे हम निकाले हैं? ये 23 आप यहां से समझ लें कि कैसे निकाला गया है। दोस्तों इसमें ये कंडीशन तब अप्लाई होगा 25/7/1988 अगर किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि लोसो ग्रेड में डेट ऑफ बर्थ का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो डेट ऑफ बर्थ जो है, अब ये अप्लाई कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए हम बता रहे हैं कि इस जो एलिमेंट है जो है, ये अर्थ एलिमेंट, तीनों एलिमेंट में ये होता है स्टेबिलिटी का ये घर। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं, जो जानते हैं सही है। ये स्टेबिलिटी का होता है इस डेट ऑफ बर्थ में, समझे क्या? 5, 8 ये जो होता है, ये भी होता है एजुकेशन का घर, नॉलेज का घर होता है, ये 8 नंबर। और ये जो 1 नंबर होता है ये भी करियर प्लानिंग का घर होता है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर को छोड़ के, ड्राइवर नंबर को नहीं लेना है और कंडक्टर नंबर को नहीं लेना है, उसको छोड़ के इस डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नंबर आना चाहिए। तो ये आप अगर बैठाएंगे तो ये जो नंबर है एक किसी जातक का नंबर है जो हम इस तीनों घर में आता है, तो ये इसके लिए अप्लाई होगा कि इस तीनों उम्र में उसका जॉब होगा। अब इस तीनों में से कौन सा प्रबल होगा 100 क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि 3 दे रहे हैं, किसी 3 अगर हुआ तो प्रोबेबिलिटी है, तो हमको 100% अगर सिक्योर करना है कि 100% जॉब कब होगा इस तीनों के लिए, ठीक है।
तो इसके लिए आपको ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर के साथ आपको ये घर जो है, ये घर और ये घर, इस घर के जस्ट ये घर भरा होना चाहिए, ये घर भरा होना चाहिए, ये घर भरा होना चाहिए। एक नंबर जो सन को डिनोट करता है, ये भी भरा होना चाहिए, ये भी भरा होना चाहिए और ये भी भरा होना चाहिए। इसके साथ इस ये जो दिया हुआ है इससे, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ से, और ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर दोनों भी कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों हमने इसे बहुत ऊपर का लिए हैं, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बेसिक से हम आपको दे रहे हैं क्लास। थोड़ी हमको प्रॉब्लम हो गया था, कुछ निजी काम आ गया था, इसलिए हमको ये सिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। वहां से आप सीख सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं। फिर एम का जो होता है वो अलग होता है, उसका भी हम वीडियो हम आपको लिंक के देंगे। और इसको 100% कैसे निकालेंगे इस तीनों में से, वो भी ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कहां से। देखो दोस्तों, नंबरोलॉजी में, लोसो ग्रिड में जहां तक की सवाल है, सिर्फ आप ये नंबर आप देख लेंगे कि ये नंबर ऐसा है तो प्रिडिक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। नंबर, इस नंबर के जस्ट बगल में कौन सा नंबर है, यहां ये भरा हुआ है या खाली है, यहां पे ये भरा हुआ है या खाली है, यहां पे भरा हुआ है या खाली हुआ, ये सब देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इसको, मतलब ये एस्ट्रोलॉजी से भी बहुत वास्ट है। वास्ट तो हम इसे नहीं कर सकते हैं, बट क्रिटिकल बोल सकते हैं कि क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें समझना वो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि महादशा देख लीजिए, उसके बाद उसका उच्च और नीच और डिग्री, ये चीज देख लीजिए, उसका प्रिडिक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो क्षमता होनी चाहिए वो बहुत तीक्ष्ण होना चाहिए। अगर आप इकोनोमोलॉजिस्ट हैं तो सुबह आपको 5 बजे सुबह में उठना ही पड़ेगा, आपको सुबह मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, तभी आप किसी का अगर आप प्रिडिक्शन करते हैं तो वो सत्य होगा, क्योंकि वो चीज आपका डेवलप होना चाहिए तो ही सत्य हो सकता है। दोस्तों हम इस दोनों के लिए भी आपको वीडियो देंगे। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और आपके पास में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखिए, हम अगले संडे भी फ्री सेशन आप लोगों को देंगे। अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ भी सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी और नॉमोलॉजी के अलावा। हाँ, अगला जो संडे होगा उसमें नॉमोलॉजी का ही हम लेंगे। आप नॉमोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं।